पीयू और डिग्री में शानदार कामयाबी। ग्लोबल शाहीन कॉलेज के नुमाया तलबा की इज्जत अफजाई तकरीब। टुमकुर के ग्लोबल शाहीन कॉलेज के तलबा ने सेकेंड पीयूसी और बीसीए डिग्री में शानदार नताइज हासिल करके इदारे का नाम रोशन किया है। इसी मुनासिबत से ग्लोबल किड्स स्कूल के अहाते में यानी अंदरूनी हिस्से में एक खुसूसी तकरीब इनाकाद किया गया, जिसमें सेकेंड पीयू और बीसीए में आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन के एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब के दौरान ग्लोबल ग्रुप के चेयरमैन अफजल शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, हमारे इदारे के तलबा हर साल बेहतरीन नताइज हासिल करके इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। मेहनत, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन रहनुमाई से ये कामयाबी मुमकिन हुई है। आने वाले दिनों में मज़ीद तलबा को कामयाबी हासिल करनी चाहिए। इसी मौका पर ग्लोबल किड्स स्कूल में मुनअक़िदा समर कैंप इफ्तिताही तकरीब के ज़िम्ने में पीयू और बीसीए में आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें इज्जत से नवाजा गया। इस मौका पर रिटायर्ड ऑफिसर महबूब पाशा, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के शोबा के सरबराह AR महेश, मौलाना सैयद अली, मौलाना सिराज, गुब्बी तालुका के साबिक कारपोरेटर सादिक पाशा, वृंदावन स्कूल के फाउंडर रहमत अली, प्यारे जान साहब, ग्राम पंचायत के साबिक मेंबर अजमल पाशा, ग्लोबल शाहीन कॉलेज के प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद, रामे गोड़ा समेत असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनिया का एक सब्जेक्ट है उनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वजह ये है कि जो हमारे इस साल के सेकेंड ईयर पीयूसी के जो तलबा बहुत ही अच्छे नंबरात लेके माशाल्लाह 100% रिज़ल्ट दिए हैं और 51 डिस्टिंक्शंस है हमारे और 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास है। हमारे एक बच्ची 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए है और एक सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है 400 को 399, एक बहुत बड़ा स्कोर है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बहुत मेहनत करके और हमारे असातिज़ा भी बड़ी मेहनत से अच्छा पढ़ाए हैं और एक बेहतरीन रिज़ल्ट हमारा आया है। हमारा टोटल स्ट्रेंथ 160 से भी ज़्यादा तलबा अटेंड किए थे, सभी पास हुए हैं। और साथ साथ और एक दूसरा मौका हमारा आज सेलिब्रेशन का ये था कि 3rd और 5th सेम BCA का रिज़ल्ट आया है। हमारा आलिशान रिज़ल्ट है। 5th सेम में हमारे यहाँ 26 यानी 26 बच्चे हैं, तो उसमें 19 बच्चे डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और 7 बच्चे जो है फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। मैं समझता हूँ पूरे टुमकुर यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस, इन सबसे बेहतरीन हमारा रिज़ल्ट है। इसी तरह 3rd ईयर BCA का भी हमारा बहुत बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट आया है, बीकॉम का भी आया है। और इस साल हम लोग इसी ज़मीन में और थोड़ा आगे स्टेप बढ़ाते हुए BSc डेटा साइंस लाए हैं हम लोग, जो आज का डिमांड है। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए डेटा ज़रूरी है और ये BSc डिग्री है डेटा साइंस। तो आगे चल के इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियों में काम मिलेंगे और उस पर भी ख़ास करके लड़कियों के लिए बेहतरीन एक कोर्स है BSc डेटा साइंस। सिर्फ लिमिटेड 30 सीटें हमको मिली हैं टुमकुर यूनिवर्सिटी से, इंशाअल्लाह इसका भी दाखिला चालू है। और तीसरी बात ये थी आज हमारे यहाँ कि हम लोग हमारे नए कैंपस में जो अब बनाए हैं हम लोग, उसमें आज समर कोर्स का इब्तिदा था। बहुत सारे बच्चे समर कोर्स के लिए दाखिला लिए हैं। जैसा कि अभी छुट्टियां हो गए हैं, रिजल्ट से भी आ गए हैं बच्चों के हाई स्कूल तक के, तो बच्चे बजाय रोडों में खेलना या कुछ और चीज़ों में मुलव्वस होने के बजाय
पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को समर कोर्स में डालें। यहाँ पे हम लोग एक छोटे अरसे में बेहतरीन से बेहतरीन बच्चों को हर एतबार से तालीम देंगे। यहाँ पे दीनी तालीम भी होती है और मैथमेटिक्स के क्लासेस, अबास्कस के क्लासेस, स्पोर्ट्स वगैरह, दूसरे इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ सभी हम लोग कराते हैं। इसका तफसील से टाइम टेबल हमने बनाया है। हर घंटा यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ होते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा हमारा नया कैंपस माशाल्लाह एक बहुत ही आला पैमाने में एक इंटरनेशनल स्कूल के हिसाब से बनाया गया है। पूरे CBSE के नाम्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इंशाल्लाह हम CBSE के लिए इस बार अप्लाई करेंगे। और ये तीनों मिला के एक बहुत बेहतरीन आज हमारा प्रोग्राम हुआ। बहुत खुशी हुई। लगभग 1000 पार्टिसिपेंट, वालिदैन, बच्चे सभी मिलके थे। बहुत ही अच्छा लगा और ये हमारा पहला प्रोग्राम था हमारे नए कैंपस में। दिल बहुत खुश हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा भी चल के इसी तरह इस कैंपस में बेहतरीन तालीम होगी बच्चों के लिए। हर एतबार से दीन दुनिया दोनों में साथ तरबियत होगी। और हम हमेशा यह ख्याल रखेंगे कि बच्चों को हर दिन 1 घंटा अरबी पढ़ाया जाए। और बच्चे अगर वालिदैन मुतफिक हैं तो हम हिफ्ज़ का दौर भी, हिफ्ज़ की क्लासेस भी इंशाअल्लाह यहाँ पे शुरू करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी आज बहुत सारे आए हुए थे। उसमें हमारे ज़िले के रिटायर्ड माइनॉरिटी ऑफिसर जो थे, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर भाव पाशा साहब थे। और एक एजुकेशनिस्ट हमारे जो वृंदावन स्कूल चलाते हैं पिछले 25 साल में, वो भी आए हुए थे। और साथ में हमारे BCA के यूनिवर्सिटी के हेड उन्होंने भी हमारे साथ में थे। और हमारे गुब्बी के जो पंडन पंचायत यानी उसके प्रेसिडेंट थे, हमारे सादिक भाई भी साथ में थे। और बहुत सारे लोग, हमारे मौलाना हमारे सैद अली साहब थे और साथ में मौलाना सिराज साहब थे। उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से बच्चों से खिताब किया। बहुत सारी बहुत ही कीमती बातें बच्चों को बताई और बच्चे भी बहुत जज्बे से, बहुत इंटरेस्ट से इनकी बातों पे गौर किया। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा कौम के लिए। एक बेहतरीन प्रोग्राम था हर एतबार से। एजुकेशन फील्ड के लोग अलग होते हैं। आप तो एक बिजनेस फील्ड से एजुकेशन फील्ड में आके बहुत कम पीरियड में कामयाबी की ये तरक्की हो रही है। जैसा कि आपने कहा, हमारे एक हम ख्याल हम उम्र एक एजुकेशनिस्ट हैं रहमत अली, जो वृंदावन स्कूल चलाते हैं पिछले 25 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमारे से ज़्यादा तजुर्बा है और 750 से 800 बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। मगर मेरा पर्सनली जब आप कहें तो मेरा तजुर्बा इस लाइन में नहीं है। मैं कोई और लाइन में रहा हूँ। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया हूँ और मेरे यहाँ पे दूसरे बिजनेस हैं। मगर जब हम सोचा कि कुछ ना कुछ एजुकेशन फील्ड में करना चाहिए, ज़रूरत है कौम के लिए, तो हम दीदर शाहीन के साथ हाँ तो बच्चों ख़ास करके लड़कियों के लिए मसले मसाइल हैं आज। इस वजह से हम लोग सिर्फ लड़कियों के लिए इदारे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसके नताइज निकले हैं और अक्सर हमें दीदर शाहीन से रहनुमाई है हमारी। इसके बिना पे एक अच्छा रिजल्ट देते हुए आए हैं हम। इसके बाद PUC के बाद हम लोग डिग्री भी बच्चों के लिए इसलिए किए कि जो इंजीनियरिंग जाता है जाए, मेडिकल जाए, तो बाकी जो बच्चे आते हैं कम से कम उनके लिए डिग्री पढ़ना आसान हो जाए। तो प्लान था कि हमारी स्कूल अभी तक नहीं थी, LKG से लेके 10 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी अल्लाह ताला हम लोग को दिखा दिया और बेहतरीन उसका एक इंतज़ाम कर दिया कि हम 1 to 10th लड़कों के लिए भी इस साल से स्कूल चलाएंगे। वहाँ पर आप शादी महल बनाने वाले थे, शादी महल कॉलेज में, फिर उसके बाद तो यहाँ उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं जहाँ तक देखा है तकरीबन 2 एकड़ के ऊपर की जगह है। फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी इमारत, करोड़ों रुपये आप पैसे डाल रहे हैं। आपका क्या मकसद है, क्या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं? देखिए अल्लाह ताला का दिया हुआ है सब कुछ। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं अल्लाह ताला का दिया हुआ है।
ये इसमें कौम का भी हक है और मैं चाह रहा हूँ कि कौम का हक अदा हो जाए। और जो पैसे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह फीस देने के काबिल है, वो फीस दे के पढ़ाएँ। और ऐसे कुछ लोग हैं, बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, फीसों की तकलीफ है, वो आगे पढ़ नहीं सकते, उनके लिए हम 1 रुपये का भी एडमिशन रखे हैं। अभी हमने ऐलान किया जो बेहतर अंदाज से टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए 50 सीटें हमने फ्री रखी है। तो ये एक हमारे लिए बेहद खुशी का मौका है। अल्लाह ताला दौलत दिया है तो कौम की खिदमत भी हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं कि हम फ्री भी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक कम पैसों में, बिल्कुल बहुत ही कम फीस में एक बेहतरीन और आला तालीम, आला दर्जे की तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कॉलेज चलाना ही मुश्किल रहता है, उसके बावजूद आप स्कूल का भी साथ किए। जी, वो इसलिए था कि जो हमको स्टूडेंट्स मिलते हैं पीयूसी में वो इतने काबिलियत के नहीं होते, उसमें बहुत सारे बेसिक थोड़े से एजुकेशन में पीछे रहते हैं। तो हम सोचे कि हमारी अपनी स्कूल हो तो इसका बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो जाए और आइंदा चल के पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चों को अच्छे से अच्छी तरबियत होकर नीट और सीईटी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अटेंड करके बेहतरीन इंजीनियर से इंजीनियर बने और डॉक्टर बने, ये मकसद था। जी परसेंटेज लाकर ये कामयाब हो। तो आपका एजुकेशन का और बच्चे भी अच्छे डिसीजन बनाते हैं। जी, एक्चुअली देखिए, कमज़ोर बच्चों को लेना या ना लेना ये मैनेजमेंट पे जाता है, मगर हम कमज़ोर बच्चों को भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि इधर में एक नया हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम कहते हैं एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर ऐसे कोई बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, पास नहीं कर पाते, तो उनको हम ICU में डालते हैं, ये ICU बोलते हैं, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में। अभी इस साल एक बच्ची बिल्कुल एक ऐसी जगह से थी बच्ची, नयनटी जो चलकरे के पास में है, और बहुत सारे उलमा के रिकमेंडेशन से वो बच्ची को यहाँ पर डाला गया था। तो फर्स्ट ईयर तो गुजर गया उसका, हम सोचते रहे कैसा बच्ची इम्प्रूव नहीं हो रही, पढ़ नहीं पा रही। तो सेकेंड ईयर में और थोड़ा सा हम लोग को महसूस हुआ कि तकलीफ हो जाएगी अगर बच्ची फेल जाए, फेल हो जाएगी तो लोगों में एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा, बच्ची तो कैसे भी करके पास करना है। अब यकीन नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर पीयूसी की बच्ची को हम हर दिन उसकी हैंड राइटिंग बेहतर करने के लिए एक टीचर को रखे हुए थे, बाकायदा उसने 1 से 2 पेज हैंड राइटिंग उसको लिख के ले जाके रामेगौड़ा जो PhD होल्डर है उनके पास करेक्शन कराते थे, ताकि जो भी वो कम से कम एग्जाम में लिखे उसकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाए और कुछ ना कुछ करके उसको पास हो जाए, पास कर दे। अब जब रिजल्ट आया इस साल का, सबसे पहले मैंने वो बच्ची के बारे में इंक्वायरी किया। मैं ये नहीं किया कि रैंक कौन निकाले हैं, डिस्टिंक्शन कितने निकले हैं, क्या हुआ है। मैं पहले पूछा कि ये बच्ची का रिजल्ट क्या हुआ। जब मालूम पड़ा मेरे को फर्स्ट क्लास में बच्ची पास हुई और दिल खुश हो गया मेरा। तो ऐसा है कि बच्चे को कोई ना कोई तरीके से प्यार से सही वक्त लगा के पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा छोटा तजुर्बा है। और इस साल हम लोग डायरेक्ट SLC में बच्चों का दाखिला लिए थे, लड़कियों का, और हमको कोई पता नहीं उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ पढ़े थे, कौन पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया। मगर हम लोग क्या किए, वो बच्चों के लिए हम लोग बेसिक जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ाए हम लोग, जो मुख्तसर जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक उनको हम लोग बेसिक कवर किए, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। फिर उनके बाद में एक फाउंडेशन कोर्स हम लोग अपना ओन कोर्स डिज़ाइन किए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसका 8th 9th 10th से हम लोग बेसिक फाउंडेशन कोर्स कराए। उसके बाद में जो बोर्ड का सिलेबस था वो पढ़ाए हम लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है 24 तारीख को तारीख है, 24 तारीख को रिजल्ट है, आप देखेंगे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमारा पहली बैच का आएगा। तो हम लोग कभी डरते नहीं बच्चों को पढ़ाने में, हालांकि माँ बाप का साथ होना चाहिए और बच्चे हमारे पास रहना चाहिए। बच्चा अगर 75% उसकी अटेंडेंस हो जाए तो पास होने की ज़मानत है। तो इसलिए हम हमेशा
पेरेंट्स से कहते हैं कि बच्चों को रेगुलर क्लास को भेजें। बच्चे अगर क्लास में नहीं आएंगे तो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये मसला है। तो इसलिए हम अटेंडेंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली देखते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिलान साहब, उनका यही काम होता है कि हर 2 महीने में एक बार बच्चों की अटेंडेंस निकाले, देखें बच्चे की अटेंडेंस कितनी है। अगर 75 से कम है तो बाकायदा उन्होंने लिस्ट भेज देते हैं कि पेरेंट को या बच्चे की अटेंडेंस शॉर्टेज है तो आप इसका ख्याल रखें, वरना हॉल टिकट नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से बल्कि हर दिन का अटेंडेंस भी चेक होती है। जो बच्चे नहीं आते बाकायदा पेरेंट्स को कॉल करके उनसे उनके बारे में मालूमात किया जाता है, और कम अगर अटेंडेंस आ रही है तो हम उसके बारे में सीरियसली उनको पेरेंट्स को बुला के बात करेंगे। ये एक कामयाबी का राज है जी। एक आखिरी At Global Group of Institutions, we strongly believe that education is not only about books and mere examination. It's all about nurturing child along with discipline. Our vision is to provide a conducive atmosphere that inspires curiosity, creativity, discipline, responsibility, and compassion. बनाने के लिए जो टीचर्स, मैनेजमेंट और तुम्हारे स्टाफ जो भी मेहनत करेंगे उनके लिए मैं बहुत मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करके तुम्हारे फ्यूचर बनाने के लिए जुड़े हैं। के साथ अच्छे फैकल्टी के साथ और अच्छे लैबोरेटरी फैसिलिटीज, अच्छे लैब फैसिलिटीज और इज्जत और उनकी हिफाजत के साथ, फिर निजाम के साथ, जो अगर से कोई इंस्टीट्यूशन में इल्म और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिल रहा है तो एजुकेशन मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्टडी कॉलेज है। मैं ये दंगे के तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ एक वाहिद कॉलेज है जहाँ पे दुनिया आखिर की इल्म मिलती है और फैकल्टी के साथ और अच्छे क्वालिटी टीचर्स के साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ एजुकेशन मिलता है। Don't satisfy to a visit. If it's for 90%, try for 85%. If it's for 85%, try for 100%. If you put more effort, 100% you will get it. One is punctuality. If you want to reach your goal. Suppose if you reach the point on time, you will get it in the sample board. Second, discipline. Suppose if you maintain a discipline, it will go to your goal. Then finally, dedication. Once you maintain the punctuality, discipline, automatically dedication will come. Once the dedication comes, you will get the interest in the job. कौम की तरक्की, कौम की तनज़्ज़ुली आप, कौम को आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, कौम को चाहे तो आप तनज़्ज़ुल नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। आपका बनना कौम का बनना है, आपका बिगड़ना कौम का बिगड़ना है। और आपके और हमारे बनने के लिए ज़रूरी है कि इल्म हासिल करने का रास्ता इख्तियार करें। और ये उसूल इल्म अल्लाह का हुक्म है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा का माना आले इल्म से आप
पूछो हुक्म का है। एक है आप पढ़े क्यों नहीं, एक है आप पढ़ते तो अच्छा था, एक ऐसे और भी जुमले हो सकते हैं। ये इल्मी और रूहानी मजलिस है। इस मजलिस को देखकर दुनिया वाले नहीं, मलाइका और फरिश्ते रश करते हैं। हाय क्या मजलिस है, क्या मजलिस है, क्या मुबारक वाली मजलिस है, क्या बरकत वाली मजलिस है, जिसके जरिए से बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ का अमल जिंदा हो रहा है। ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 100% ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜು. ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು MBBS ಓದಿದ್ದಾರೆ, MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ PUC ಆದಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ PUCಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು. For your kind information, I just want to share that Global Institution is just not an institution. It is a launch pad for the student who dreams. It is the launch pad where your dreams will come true. And also it is just not an ordinary college, it is a platform from where you can take off to next level different professional careers. ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಹ ಇದ್ದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತರಹ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. क्योंकि हमारे अशरफ साहब, अफजल शरीफ साहब हमारे पुराने गांव के, हमारे ताल्लुक़ के रहने वाले, और कॉलेज स्टार्ट करे थे जब से भी हम उनके साथ में हैं। और हमें भी जो थोड़े बच्चे जमाते हैं उनको हम गरीब गुरबा के बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चों को इमदाद करिए, हम फीस ली भी नहीं भी कहते हैं कि बच्चा को ताकि कम भी ले तो एडमिशन करके बच्चा को पढ़ाएँ। आप सबको मालूम है एक हमारी एक कॉलेज यानी कि PUC स्टार्ट हुई तो खाली उसमें दुनियावी तालीम नहीं चलती थी, उसके साथ साथ में हमारे बच्चे, मगर बिल्कुल बच्चे तुम आपको सब मालूम है, क्योंकि आज हमने साथ साथ में दीनी तालीम भी उसके अंदर एक पर्दापोशी भी चल रही है, दीनी तालीम भी चल रही है। अब हमारे पेरेंट्स हमें इधर बच्चा स्कूल में भेजते हैं, क्या भेजे तो भी हमारे बच्चा की उतनी तालीम चलती है, मगर उतनी दीनी तालीम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके साथ साथ में पर्दापोशी दीनी तालीम के साथ बच्चों को तालीम देने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ता है अफजल शरीफ साहब का। शहर के जितने भी फलाही व इस्लाही इदारे हैं उन सब में ये जाने पहचाने जाते हैं। आपको मालूम हो गया है वो कौन है, हमारे कॉलेज के अब्दुल साहब। और जब भी कौम पर कोई मुसीबत आती है तो आप जो है आगे आगे रहते हैं, चाहे वो माली मुसीबत हो या कुछ और मुसीबत हो। इसी मकसद के तहत सिर्फ आप
आपके दो मिसालों को मैं यहाँ पेश करता हूँ। पहला जो है वो है माइक्रो अमानत। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि माइक्रो अमानत क्या है। माइक्रो अमानत जो है बगैर सूद के कर्जा दिया जाता है। छोटे मोटे जो घर होते हैं जिनकी आमदनी कम होती है उनको जो है कर्जा दिया जाता है बगैर सूद के साथ ही, और उनको हर 8 दिन में जो है थोड़े थोड़े पैसे करके वापस करना पड़ता है। आजकल जो मीटर पट्टी चल रही है उसमें बहुत सारे मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, तो इनको देखते हुए इन्होंने क्या किया है, इदारा कायम किया जिसका नाम है माइक्रो अमानत। इसमें कर्जा दिया जाता है, बहुत सारे मेंबर हैं, आप उसके सदर हैं। और दूसरा एक इदारा है टीपू सुल्तान यतीम खाना, जिसमें यतीम बच्चों को सहारा दिया जाता है। आप उसके जो है रूह रवा मेंबर हैं, और जितने भी यतीम बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनके लिए जो है आप अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, उनका खाना, उनका स्कूल का पढ़ना और उनका कपड़े वगैरह। मैं उनका नाम लेते हुए डर रहा हूँ, जरा गुस्सा ज्यादा है साहब को, जिनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है उनमें मोहब्बत भी ज्यादा होती है। दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों को मुखातिब करके वो जो है चंद अल्फाज से तो बेहतर है। अफजल शरीफ साहब एमडी शाहीन ग्लोबल शाहीन कॉलेज प्रिंसटन टुमकुर। Development of our institutions. As Sir said, we have started Women's College in year 2018, and in 2021-22 we started our degree college because our students, many of them going for engineering and medical, who are not going for engineering and medical courses, they can continue their graduations in BCA and BCom in our college. Alhamdulillah, today we are going to celebrate the BSc, BCA result today what we have got. It's a remarkable result in the university. In 5th sem we got out of 26 students, 19 students got distinction and 7 students got first class. I believe this is a remarkable, wonderful achievement made by Global Shahi Degree College in Tumkur University. Because the degree subject is not easy, because really proud of this faculty. So because economic subject, 2 students have scored 100,000, right? So next is business. Yes. शरीफ साहब 1 मिनट 5 सेकंड। Real momento. Next, Rabia Barfi. इधर इधर Next, parents of Valera Patil. इधर इधर देखो। Please come up on the stage. उसके बाद
देखो हेल्थ देखो आपको नहीं पता साहब Thank